नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोग का मेरे इस चैनल एग्रीकल्चरल नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लोग बायर कंपनी के द्वारा बनाए गए ओवेरान दवा के बारे में बात करने वाले हैं कि इसका क्या काम है और यह किन किन कीटों पर नियंत्रण करता है और इसको अगर आप डालते हैं तो इससे क्या आपकी फसलों पर फायदा होता है और यह किस समय आपको उपयोग करना है, कितने लीटर पानी में पड़ती है तथा इसकी डोज क्या लेना है और यह कितनी कीमत में आता है। यह सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि कृषि से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो आप लोगों को इस चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, ओवेरान दवा यह मुख्य रूप से माइट्स, चाहे वो रेड माइट हो, येलो माइट हो या फिर वाइट फ्लाई हो, इन सभी के नियंत्रण के लिए किया जाता है। अर्थात अगर आपकी फसलों में कोई भी माइट्स लगी हों या फिर जो सफ़ेद मक्खियाँ लगी होती हैं, इन सभी के नियंत्रण के लिए इस दवा का उपयोग किया जाता है। वाइट फ्लाई जो होती हैं यह मुख्य रूप से चाहे वो मिर्ची की फसल हो या फिर टमाटर की फसल हो या आलू की फसल हो, इन सभी में सबसे ज़्यादा मात्रा में देखी जाती हैं या फिर कपास की फसल में भी अक्सर लगी जाती हैं। ये इनका मुख्य काम होता है, पौधे की पत्तियों को रस चूसती हैं और एक जो वायरस उसमें लगे होते हैं उनको एक पौधे से दूसरे पौधों तक फैलाने का भी काम करती हैं। तो इन सभी को खत्म करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपका एक पौधा वायरस से ग्रसित होता है तो ये जो सफ़ेद मक्खियाँ होती हैं या माइट्स होते हैं, या एक पौधे से दूसरे पौधों में बहुत ही तेज़ी से फैलाते हैं। इसलिए इनको स्टार्टिंग में ही कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर आप लोग चाहे जिस दवा का कोई भी स्थिति वाली दवा या फिर दूसरा कोई दवा उपयोग करते हैं तो इनसे ये आसानी से नष्ट नहीं होते हैं। कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएंगे, लेकिन पूर्ण रूप से आप उस पर कंट्रोल नहीं पा सकते हैं। लेकिन ये दवा थोड़ा कॉस्टली आप लोगों को पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी फसल में ये सब लगे हैं माइट्स या फिर वाइट फ्लाई, तो ये पूरी तरह से इससे कंट्रोल हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि इसे कौन कौन सी फसलों में आप लोगों को उपयोग करना चाहिए। तो यह आप लोग इसे वेजिटेबल अर्थात सब्जियों में, चाहे वो बैगन की सब्जी हो या फिर आलू हो, गोभी हो, टमाटर, मिर्च, मतलब कोई भी सब्जी हो, उन सभी में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसका उपयोग आप लोग फल वाली सब्जियों में भी कर सकते हैं, चाहे वो फल कोई भी फल हो, एप्पल, अंगूर, मतलब सभी फल वाली फसल में कर सकते हैं। और इसका उपयोग आप लोग कपास में, चाय में, इनमें भी कर सकते हैं अगर माइट्स और वाइट फ्लाई या फिर येलो फ्लाई लगे हुए हैं तो। अब बात करते हैं कि इसकी डोज कितनी लेनी है। तो इसका डोज आप लोग 1 लीटर में 1 ml दवा मिला करके फोलियर स्प्रे करें तो आप लोगों को बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए कि इसमें कौन से टेक्निकल का उपयोग किया गया है तो इसमें स्पायरोमेथ्रिन 240% ESC का उपयोग किया गया है। यह एक काफ़ी गाढ़ा द्रव होता है जिसे आप पानी में मिला करके उसका लिक्विड का घोल बना करके फोलियर स्प्रे करते हैं अपनी फसलों पर। यह मुख्य रूप से मर्चे की फसल या फिर जो दूसरी फसलें होती हैं जिनमें माइट्स अक्सर पत्तियों के नीचे मिले होते हैं, नीचे लगे हुए होते हैं, तो उसमें आप अगर स्प्रे करते हैं तो इसमें ऐसा केमिकल भी मिला हुआ है जो आप अगर स्प्रे करते हैं पत्तियों के ऊपर तो वह उस केमिकल को होने की वजह से पत्तियों के नीचे तक चला जाता है, जिससे कि जो भी पत्ती के नीचे माइट्स या वाइट फ्लाई या येलो फ्लाई लगे होते हैं वह पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। इस दवा का उपयोग करने का सबसे बड़ा फायदा यही आप लोगों को मिलेगा कि जो पत्तियों के नीचे कीट होते हैं वह अभी पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यह एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। तो जो पौधों के कांटेक्ट में होते हैं या फिर जो डायरेक्ट दवा के संपर्क में आते हैं वो कीट तो पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं, परंतु इसमें जो दूसरा केमिकल मिला होता है उसकी वजह से जो पत्तियों के नीचे कीट होते हैं वह भी आसानी से मर जाते हैं, जिससे कि वाइट फ्लाई जो होते हैं यह वायरस को एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाने नहीं पाते हैं, जिससे आपकी फसल काफ़ी अच्छी हो जाती है और उसकी पैदावार में वृद्धि होती है। अब बात करें कि इसको आप किसी और भी दवा के साथ उपयोग कर सकते हैं क्या, तो इसका जवाब है जी हाँ। इसका उपयोग आप लोग किसी भी दवा, चाहे वो फंगिसाइड हो या फिर कोई इंसेक्टिसाइड या फिर टॉनिक हो, उन सभी के साथ कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं कि इसकी कीमत कितनी पड़ती है। तो यह आप लोगों को 100 ml का कंटेनर 500 से 550 रुपये प्रति 100 ml का पड़ता है, जिसका उपयोग आप लोग अपनी खेतों में 100 ml पर एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। और 100 ml के लिए आप लोग कम से कम 150 से 160 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करें तो आप लोग को बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं कि अगर छोटे किसान जो हैं जो इतनी कॉस्टली दवा का उपयोग नहीं कर सकते वो क्या करें। तो वो लोग अपनी फसलों में
एक दवा आती है व्हाइट फ्लाई के लिए, एसिटामिप्रिड, उसका उपयोग कर सकते हैं। वह इक्का नाम से भी आता है और कुछ अलग अलग कंपनियों का दूसरे नामों से भी आता है, उसका भी आप लोग सफ़ेद मक्खियों के लिए उपयोग कर सकते हैं। वह आप लोगों को 30 से 35 रुपए में 20 ग्राम का मिलता है। उसका आप एक टंकी पानी अर्थात 15 लीटर में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं, जिससे जो भी सफ़ेद मक्खियाँ होती हैं वह पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि सफ़ेद मक्खियों के अलावा और जो माइट्स लगते हैं उनके लिए क्या करें। तो माइट्स के लिए भी कुछ अलग दवाइयाँ आती हैं, चाहे वो माइट ले सकते हैं या फिर दूसरी दवाइयाँ आती हैं माइट्स के लिए, उनको डाल सकते हैं। लेकिन स्पेशली अगर माइट्स और व्हाइट फ्लाई दोनों आपकी फसलों में लगे हैं तो उसके लिए सबसे सही दवा ओवेरान ही रहेगा आप के लिए, कि सिर्फ 1 से 2 स्प्रे में ये पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे। इसका स्प्रे करने के बाद पहली बार आपको इसका रिजल्ट 18 से 20 दिनों तक देखने को मिलता है। किसान भाइयों, इस वीडियो में मैंने लगभग माइट्स और व्हाइट फ्लाई के बारे में पूर्ण रूप से बता दिया है, जिससे आप इस दवा का 1 से 2 बार स्प्रे करके पूर्ण रूप से कंट्रोल पा सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को कृषि से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।